जब ये मूवी मैंने देखनी शुरू की थी तब मुझे याद आया कि यार ये मूवी मैं देख चुका हूँ, लेकिन मुझे अब इसकी एंडिंग याद नहीं आ रही। कुछ कुछ सीन मुझे इसके जब देख रहा था तो कुछ कुछ सीन ऐसे थे कि हाँ यार ये मैंने सीन देखे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर कहानी याद नहीं आ रही थी। फिर सोचा कि जब कहानी याद नहीं आ रही, एंडिंग ही याद नहीं आ रही, क्यों ना इस मूवी को फिर से देख ही लिया जाए। तो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले प्रोमीथियस मूवी के बारे में, जो 2012 में आई थी। अब बोलोगे यार इतनी पुरानी मूवी, हाँ लेकिन पुरानी मूवी है, लेकिन वो होता ना कि यार अच्छी होनी चाहिए। हमें तो एक एंटरटेनमेंट से मतलब हो, भले कितना पुराना। बात करेंगे कि इसमें एंटरटेनमेंट कितना है कितना कम है, उसके ऊपर आएंगे। वैसे मूवी की जो लेंथ है वो तकरीबन 2 घंटे के आसपास, और आप इसको Amazon के OTT प्लेटफॉर्म यानी प्राइम वीडियो पे जाकर आप इसको देख सकते हो। लेकिन अभी मत जाना है, पहले मेरी बातें सुन लो। बहुत मुश्किलों से मतलब एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ, फिर यहाँ पर आके बकबक करता हूँ। तो अब बात करते हैं इस मूवी की कहानी क्या है। एक तरीके से मूवी एक एलियन वाली मूवी है। एलियन वाली मूवी है, या मतलब कह सकते हैं कि पूरी एलियन ही वाली मूवी है। जैसे इसमें दिखाया गया कुछ एलियन जो है, जिनको एक तरीके से यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट किया गया, उन्होंने इंसानों को बनाया। और ऐसी ही सोच रखने वाली एक डॉक्टर एलिजाबेथ शो जो है, वो अपने साथी के साथ या फिर बहुत सारे लोगों के साथ एक ऐसे डीप स्पेस मिशन के ऊपर जाती है, जहां पर वो अर्थ से काफी एक अलग दूर प्लेनेट के ऊपर जाती है। जो उनको पता चलता है कि यहाँ पर ये जो एलियन है, जिनको ये इंजीनियर कह रहे हैं, जिन्होंने इंसानों को बनाया, उनसे जाकर वो वार्तालाप कर सके। भाई क्यों बनाया है इंसानों को, कोई फायदा तो है नहीं, वो लड़ ही रहे हैं, बहुत लालची हैं, ऐसी ऐसी बातें करने जो है वो उस प्लेनेट पे जाती है। भाई उनसे पूछ सके आखिर मकसद क्या था इंसानों को बनाने का, और जो एलियन है या जो इंजीनियर है उनको किसने बनाया, उनकी क्या सोच है, या फिर उन्होंने इंसानों को बनाया तो क्या वो इंसानों के हर घाव को ठीक कर सकते हैं, उन्हें वो वापस जवान बना सकते हैं। इन तमाम सवालों के लिए तो भाई साहब वो उस प्लेनेट पे जाते हैं। अब जैसे कि देखो आपके मन में भी बहुत बेतुका सवाल आ रहे होंगे, अरे यार वो ऐसा ही पूछेंगे, वैसे जो आपके मन में सवाल आ रहे हैं वो सारे सवाल वो जाके वो पूछने की इच्छा रखते हैं, जाके वहां पर जाके उनसे पूछ सके। अब वो जो वहां पर जाते हैं उस प्लेनेट पे पहुंचते हैं, लेकिन वो सब चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती जो उन्होंने बनाया होता। ऑब्वियसली अगर वो सब चीजें हो रही होती तो इतना मजा कहाँ आता। मतलब राइटर को तो पंगे होते हैं ना कि लेने होते हैं कि हाँ यार इसके अंदर हम ऐसी चीजें रखेंगे, प्रॉब्लम डालेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो इनके सामने आती है। वो क्या है वो तो आपको तभी पता चलेगा जब आप ये मूवी देखोगे। मैं थोड़ा सारी कहानी बताने के लिए बैठा हूँ, मुझे थोड़ा गालियां सुननी है। तो ये होगी इस मूवी की कहानी। अब चर्चा करते हैं कि मूवी के अंदर अच्छा क्या है, क्या पॉजिटिव है इस मूवी में। मूवी स्टार्टिंग में जो है काफी एक बढ़िया एक्सपीरियंस देती है। ऑब्वियसली कहानी जो है वो डेवलप हो रही होती है, एक इच्छा हमारे मन में रहती है कि यार हाँ यार ये एलियन जिनको ये इंजीनियर कह रहे हैं, इन्होंने इंसानों को बनाया है। तो एक इच्छा होती है हमारे मन में कि इनके सब जब ये जाएंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में पता करेंगे कि हाँ इनका पानीपत का युद्ध कब, मतलब कि इनकी लड़ाई कब हुई, जो भी है इनका, मतलब ये उत्पन्न जो भी है, जो भी इनका विकास है, मतलब डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, इन्होंने इंसानों को क्यों बनाया। तो एक इच्छा होती है हमारे मन में कि हाँ ये जवाब देंगे। हाँ वो अलग बात है देते हैं या नहीं देते, उसके हम बात करेंगे। मूवी दिखने में काफी सुंदर है, दिखने में इन द सेंस की जो VFX है वो काफी बढ़िया है, जो टेक्नोलॉजी इसके अंदर दिखाई गई वो काफी बढ़िया। मूवी 2012 की है, लेकिन जो इसमें टाइम पीरियड दिखाया गया है वो 2093 के करीब दिखाया गया, 2100 समझ लो, इसके करीब जो टाइम दिखाया गया। तो इसके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी इसमें दिखाई गई वो काफी बढ़िया है। स्पेस जो इसमें स्पेसशिप जो है वो दिखाई जाती है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगी। और जो एक होता है ना कि स्पेस सूट इसके अंदर दिखाया गया वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा। देखो मुश्किल से कुछ चीजें जो है मुझे छांटनी पड़ रही है कि हाँ मुझे क्या क्या अच्छा लगा। इसके अलावा कुछ सीन जो है वो मूवी में काफी बढ़िया है। फिर अगर बात करें, देखो इस मूवी में कुछ डरावने सीन भी आते हैं, डेफिनेटली वो मुझे डराते भी हैं। कुछ सीन है, बाकी क्या है उसकी भी हम बात करने वाले। परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो भी काफी बढ़िया लगी, और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो भी काफी बढ़िया लगेगा आपको। मतलब दिखने में, सुनने में जो एक एक्सपीरियंस होता है हमारी मूवी का वो बढ़ा देता है बैकग्राउंड म्यूजिक। बाकी मूवी में छोटे मोटे सरप्राइज भी हैं। छोटे मोटे क्यों कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने इतना कुछ खास सरप्राइज किया नहीं। और बात करें एंडिंग की बात करेंगे, लेकिन उसकी नेगेटिव सेक्शन में बात करें तो ये हुई मूवी की अच्छी बातें। अब बात करते हैं मूवी के अंदर कमियां क्या। देखो मेन जो ड्रॉबैक है इस मूवी का वही सेम एलियन वाली मूवी है। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर आपको बहुत नयापन देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत नयापन देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी अगर आप मूवी पूरी देखें तो आपको ऐसा फील होगा कि यार इसके अंदर कुछ तो कहानी डेवलप हो ही नहीं रही। वही सब चीजें बकवास चीजें चल रही हैं जो हमने पता नहीं कितनी एलियन वाली मूवी में देख चुके हैं। अब जो मैंने कहा ना कि हमें सवालों के जवाब मिलते हैं कि भाई ये इंजीनियर जिनको कह रहे हैं उन्होंने इंसानों को बनाया, तो इनसे वार्तालाप होगी, इनसे कुछ जानने को मिलेगा, इनकी सोच जानने को मिलेगी, इनकी पावर जानने को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक तरीके से बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो वो बहुत बड़ी कमी मुझे इस मूवी में लगती है। फिर इसके अलावा जो इस मूवी में कुछ ऐसे बचकाने सीन है, बचकाने डायलॉग हैं जिनको सुनकर लगता है कि यार ये क्या चल रहा है यार, ये इस तरीके के हम एक्सपेक्ट करते हैं। भाई इतने बड़े बड़े इंजीनियर जो मतलब जो साइंटिस्ट आते हैं इतनी रिसर्च करने के लिए इतनी दूर से आ रहे हैं, तो वो ऐसी बकवास बातें करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो डॉक्टर शो है, जब अपने साथ उनके साथ ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए भी तो लोग जाते हैं ना कि इनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, तो उनके साथ जा रहे होते हैं, तो वो बंदूक या फिर जो अपने साथ फायर आर्म्स रखते हैं, तो डॉक्टर शो कहती है इनकी कोई
कोई जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पर रिसर्च के लिए आई हूँ, बंदूक हथियारों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम पृथ्वी से किसी अलग प्लेनेट के ऊपर किसी अलग प्रजाति से मिलने आ रहे हो, वो मिलनसार है या नहीं है कुछ नहीं पता है, वो हमला कर सकते हैं, बात करने में इच्छुक ना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई अपनी सिक्योरिटी तो रखो। लेकिन उनको ऐसी चीजें बोल देना यार, ये सब चीजें हजम नहीं होती। फिर जो 2 क्रू मेंबर हैं वो तो ऐसे भटक रहे हैं जैसे पिकनिक चल रही हो यार, और उनकी जान जा रही है, मतलब वहां पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ऐसे लोग मर रहे हैं। इतने वो वीक मुझे वो डायरेक्शन वहां लगा, तो वहां पर फोकस किया जाना चाहिए था। अगर एंडिंग की बात करूं तो देखो यार, मूवी की जो एंडिंग है वो इतनी कुछ खास नहीं है, मुझे तो देखो पसंद नहीं आई। मे बी आप लोग जब देखें सब आपको पसंद वो आ सकती है, जिस तरीके की एंडिंग इसमें दिखाई गई है। मूवी का जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ज्यादा वीक है, तो ये हो गई मूवी की कमियां। अब ओवरऑल अगर बात करूं तो देखो हाँ, कुछ एक नयापन आपको देखने को मिल सकता है। एक एलियन को इंजीनियर कह के पुकारना, उनसे एक हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ इनसे जब सवाल जवाब होंगे तो ये क्या जवाब देंगे, इनकी हिस्ट्री पता चलेगी, इनकी पावर पता चलेगी, इंसान की उत्पत्ति पता चलेगी, पता नहीं क्या क्या ही उम्मीद हम लगा लेते हैं। लेकिन जब हम आगे मूवी में बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये वही सेम एलियन वाली मूवी है, जिसके अंदर कुछ नया नहीं है, बस थोड़ी कुछ चीजें नई थी। बाकी पूरी मूवी जो है वो वही ओल्ड एक एलियन बेस्ड मूवी बनाई गई है, जिसमें एलियन आते हैं और वही देखो, अगर इससे ज्यादा मैंने कुछ बताया तो आपको स्पॉइलर मिल जाएगा। मेरी तरफ से तो देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। हिंदी डबिंग की बात करूं तो हाँ, हिंदी डबिंग अच्छी है, वीएफएक्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ये था मेरी तरफ से रिव्यू। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो अपने बिहाफ पे मूवी देख सकते हैं। वन टाइम तो आप इसको कंसिडर कर ही सकते हैं, अगर आपने कोई एलियन वाली मूवी ज्यादा नहीं देख रखी है। मैं तो यार मतलब हमारा तो ऐसा रहता है, रिव्यू करते हैं तो बहुत सारी एलियन मूवीज जो भी आती है वो देखते ही रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।